तो अपनी वाक्पटुता, अपनी तर्क शक्ति, अपनी संवेदनशीलता और राजनीतिक समझ के बूते ये मकाम हासिल करने वाली स्मृति जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत आपका स्मृति जी। मैं बाकी किसी भूमिका के में जाऊं, मैं सीधा जो थीम से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हमारा ये मानना है कि श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना तब तक सही साबित नहीं हो सकती है जब तक हम महिला सुरक्षा को लेकर मुखर ना हो जाएं, उसको सुनिश्चित ना कर दें। आज के वक्त में एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन है, लोगों के मन के अंदर आक्रोश है और सरकार से, राज्य सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बंगाल की घटना को लेकर के स्मृति ईरानी एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी, मैं वो जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि बंगाल की घटना के संबंध में मात्र महिलाओं की सोच नहीं है, आक्रोश पुरुषों में भी है, परिवारों में भी है। हम बार बार ये क्यों गलती करते हैं कि अगर महिला का कोई विषय है, महिला की कोई चुनौती है, कि उस पर बोल उठेंगे तो सिर्फ महिलाएं उठें, पुरुष ना उठें। मैं एक्टिविज़म का हिस्सा तब भी थी जब निर्भया हत्याकांड के बाद देश की जनता सड़कों पर उतरी थी। तब भी महिला पुरुष परिवारों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने भी सड़क पर उतरकर आवाज़ उठाई थी। बंगाल में भी अब आप एक पीपल्स मूवमेंट देख रहे हैं। बंगाल में विधानसभा के चुनाव के बाद मुझे आज भी याद है कि जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो रही थी, बूथ पर काम करने वाली भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं का या तो रेप हो रहा था या उनको मारा जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था या मौत की मुकाम पर लाकर छोड़ा जा रहा था। ये दृश्य पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। तब भी मैंने कहा था सार्वजनिक मंचों पर कि हम ये गलतफहमी ना पालें कि ये क्रूरता सिर्फ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर टीएमसी करने वाली है। हम ये मान कर चलें कि अगर हम वायलेंस अगेंस्ट विमेन को पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी दिलवा देते हैं बंगाल में कि भाई आप मेरे प्रतिद्वंदी थे इसलिए आपकी महिला कार्यकर्ता का बलात्कार, उसको उठा लेना, उसको मारना, ये सामान्य पॉलिटिकल घटना है। नहीं, मैंने कहा इसका अगला शिकार सामान्य नागरिक होने वाला है। मुझे इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं है कि जो मैंने कहा आज मैं अपनी आंखों के सामने वो घटता देख रही हूँ। फ़र्क यह है कि इस बार मात्र बीजेपी नहीं बल्कि मिडिल क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास और साधारण नागरिक पश्चिम बंगाल का वो खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं। अभी अभी आपके चैनल और बाकी चैनल्स की खबरों में, सुर्खियों में मैंने देखा कि वहाँ की प्रदेश की सरकार इस तैयारी में है कि जो पीपल्स मूवमेंट है, जनता का धरना है ममता की सरकार के खिलाफ, उस धरने को कैसे दबाया जाए या उस आवाज़ को कैसे दबाया जाए, उनकी सरकार इसके प्रति काम कर रही है। क्योंकि जब हम, आप और हम बात कर रहे हैं, इस वक्त बंगाल की सड़कों पर एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए तैयारियां ऐसी हैं जैसे कोई मॉब आ रहा हो या जंग की तैयारी। देखिए, मॉब आया था, तब पुलिस नहीं थी, तब कोई न सरकार थी ना कोई पुलिस वाला था। आपके चैनल ने, बाकी मीडिया ने इस बात को देश के सामने उजागर किया कि मॉब जब आई थी अस्पताल पर और धरना देने वाले डॉक्टर्स और नागरिकों पर हमला करने के लिए, तो जनता का बचाव करने की बजाय पुलिस वहाँ से भाग खड़ी हुई और खुद छुपने लगी हॉस्पिटल में। तो जो आज लोग इकट्ठे हुए हैं वो जानते हैं कि पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए तैनात नहीं होगी। जिसकी हत्या हुई, जिसका बलात्कार हुआ, उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल मॉब नहीं आई। आज जो सड़कों पर उतरे हैं उनका उस लड़की से, उसके परिवार से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि न्याय दिखे होता हुआ, और अगर अन्याय करने वाले लोग सरकार में शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी में शामिल हैं, सरकार की शरण में है, तो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए। लेकिन उस आवाज़ को शक्ति स्मृति जी कैसे मिलेगी? पीएम ने जो रिएक्शन दिया उसके ऊपर, उससे हमें लगा कि और सख्त कानून होंगे। देखिए, कानून में और दृढ़ता यहाँ पे रोकना चाहती हूँ आपको। सख्त कानून है, सजाए मौत है। अब आप सजाए मौत कैसे दिलवाते हैं, केस कैसे बनाते हैं, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की चुनौती है।
भारतीय न्याय संहिता जो अभी भी कानून बना है मोदी सरकार में, उसमें बहुत ही डिटेल्ड सज़ाएं, मौत है, 20 साल की कैद है, उम्र कैद की सज़ा है, तो ये सारी सज़ाएं अलग अलग संदर्भों में उसमें दर्ज हैं। जब लोग कहते हैं और सख्त कानून बनाओ, मौत से ज़्यादा और सख्त कानून क्या बनाइएगा? विषय क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कितनी डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। ये जो पश्चिम बंगाल और कलकत्ता का केस जनता के सामने आक्रोश भरने वाली स्थिति में है, वो क्यों है? क्योंकि पुलिस कमिश्नर खुद पार्टी बन गए हैं कि उस महिला को, उसके परिवार को न्याय ना मिले। क्या इस पुलिस कमिश्नर की ये पहली वारदात है? नहीं। गैंग रेप का एक और केस हो चुका है जिसमें यही पुलिस ऑफिसर रेपिस्ट को छूट मिल जाए, उसमें उनकी एक अलेजेड इन्वॉल्वमेंट है। ये कलकत्ता के हाई कोर्ट में बोला जा रहा है। अब जनता कह रही है कि भाई अगर न्याय दिलवाना है कोर्ट में, और अगर केस ही शिथिल हो जाए, इन्वेस्टिगेशन ही ढंग से ना हो, तो आप न्याय की अपेक्षा कोर्ट से कैसे करेंगे?